बिहार में एनडीए की सरकार में 62,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले का मामला सामने आया, लेकिन इस सच्चाई को जनता तक पहुंचने से पहले ही दबाने की पूरी कोशिशें शुरू हो गई। जो ट्वीट एबीपी न्यूज ने इस घोटाले को लेकर किया था, उसे कुछ ही घंटों में डिलीट करवा दिया गया। सवाल यह उठता है, आखिर क्यों? क्या एबीपी न्यूज पर अडानी का दबाव था या फिर केंद्र सरकार का इशारा? देश की जनता का हक छीनकर अगर किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाया जा रहा है, तो क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सच्चाई दिखाए? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मोदी सरकार के पूर्व मंत्री आरके सिंह खुद कह रहे हैं कि बिहार में अडानी के साथ बिजली समझौते में 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब अपनी ही पार्टी के नेता इतना बड़ा आरोप लगा रहा है, तो क्या ऐसा अनदेखा किया जा सकता है? क्या इसमें सच्चाई नहीं होगी? आखिर क्यों हर बार जब अडानी का नाम सामने आता है तो मीडिया खामोश हो जाता है, और अगर अडानी के खिलाफ कुछ दिखा भी दे तो ट्वीट डिलीट करवा दिए जाते हैं? क्यों जनता से जुड़े ऐसे मुद्दे गायब कर दिए जाते हैं? देश में लगातार अडानी पर सवाल उठ रहे हैं, कभी हवाई अड्डे, कभी बंदरगाह, कभी बिजली के सौदे, हर जगह एक ही नाम क्यों है? क्या बीजेपी अब जनता की सरकार नहीं बल्कि अडानी की कंपनी बन चुकी है? जनता के टैक्स से भरा खजाना उद्योगपतियों के जेब में डाला जा रहा है, और जब कोई मीडिया चैनल या पत्रकार इस सच को दिखाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज क्यों दबा दी जाती है? यह सिर्फ एक ट्वीट का मामला नहीं है, यह उस सच्चाई का गला घोटने की कोशिश है जो जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए। सवाल यह है, क्या देश में अब सच्चाई बोलना अपराध है? क्या अब जनता को सिर्फ वही दिखाया जाएगा जो सरकार चाहेगी? दरअसल बिहार में बिजली घोटाले को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के आरोपों ने राजनीति में भूचाल ला दिया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अडानी समूह के साथ किए गए बिजली समझौते में करीब 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, जिसमें सरकार के मंत्री और अधिकारी भी शामिल हैं। आरके सिंह ने सीधा आरोप लगाया, इस समझौते के तहत बिहार सरकार ने 25 साल तक 6 रुपए 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का करार किया है, जो बिहार के लोगों पर भारी आर्थिक बोझ बनेगा। सवाल यह उठता है, जब खुद भाजपा के अंदर से इतने गंभीर आरोप उठ रहे हैं, तो क्या ये सरकार इस मामले में जांच करवाएगी या इसे दबाने की कोशिश की जाएगी? वैसे दबाने की कोशिश ही की जाएगी, क्योंकि अडानी के मामले में हर चीज को दबा दिया जाता है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब एबीपी न्यूज ने इस खबर को दिखाया और ट्वीट किया, तो कुछ ही घंटों में वो ट्वीट डिलीट करवा दिया गया। अब सवाल यह उठ रहा है, एबीपी न्यूज ने ये ट्वीट अडानी के दबाव में हटाया या फिर सरकार के कहने पर? आखिरकार मीडिया की भूमिका जनता के सामने सच्चाई लाने की है, ना कि सत्ता के दबाव में झुकने की। क्या अब खबरें तय होंगी? किस उद्योगपति का नाम लिया जा सकता है और किसका नहीं? आरके सिंह का कहना है, ये घोटाला सिर्फ कुछ करोड़ का नहीं है, बल्कि कुल मिलाकर करीब 1,40,000 करोड़ रुपए के घपले का हिस्सा है। उन्होंने कहा, इस करार के चलते हर साल आपको करीब 2,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने होंगे, और 25 साल में यह राशि 62,000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। यानी ये पैसा बिहार की जनता की जेब से जाएगा और फायदा होगा सिर्फ अडानी समूह को। सवाल यह है कि बिहार की जनता का टैक्स का पैसा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आरके सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो खुद केंद्र सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। जब इस स्तर का व्यक्ति अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए, तो क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? अगर उनके दावे गलत है, तो सरकार क्यों नहीं सामने आकर तथ्यों के साथ जवाब देती? क्यों नहीं सीबीआई जांच की घोषणा की जाती, ताकि सच्चाई सामने आ जाए? या फिर डर यह है, जांच के बाद ऐसे नाम सामने आ जाएंगे जिनसे सत्ता की साख को गहरा झटका लगेगा? और जिस तरह से एबीपी न्यूज ने अब अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, उसको लेकर पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं, एबीपी न्यूज को बताना चाहिए उसने ये ट्वीट अडानी के दबाव में हटाया या फिर मोदी के। आखिरकार बीजेपी का एक नेता जो पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुका है, वो कह रहा है बिहार में 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो वो उसे क्यों छिपा रहा है? आरके सिंह बड़े अफसर रह चुके हैं, और उन्होंने इस घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग तक की। यह हरकत इस बात की पुष्टि है कि यह घोटाला हुआ है और इससे चुनाव में नुकसान हो सकता है, इसलिए इसे तुरंत हटवा दिया गया। अगर बीजेपी नेता ने किसी विपक्षी शासित राज्य पर यह आरोप लगाया होता, तो पूरा गोदी मीडिया इस खबर से बजबजा रहा होता, मगर चूंकि ये प्रधानमंत्री के मित्र का मामला है, तो इसे दबाया जा रहा है। वाह गोदी जी वाह, वह मोदी जी वाह। अगर किसी विपक्षी राज्य में यह मामला सामने आ जाता, सोचिए, आप खुद सोचिए, 1-2 हजार नहीं है, 62,000 करोड़ का घोटाला, जिसका खुलासा खुद बीजेपी के नेता कर रहे हैं। अगर ये बात कांग्रेस शासित राज्यों में से आती, विपक्षी शासित राज्यों में से आती,
तो मीडिया का क्या हाल हो रहा होता। हर मीडिया पे ये खबर चल रही होती, लेकिन अब कोई भी मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। किसी भी मीडिया में हिम्मत नहीं है, गोदी मीडिया में, कि वो इस खबर को दिखा सके। और जब एबीपी न्यूज इस खबर को दिखाता है तो ट्वीट डिलीट करवा दिया जाता है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया में करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। इसमें पड़ोसी जिले भागलपुर के पीरपेंती में 25,000 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाला 2400 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट भी शामिल था। पीएम मोदी ने कहा था यह परियोजना बिहार को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। मोदी के संबोधन से 2 दिन पहले यानी 13 सितंबर को अडानी पावर ने बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ 25 साल के लिए पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अडानी पावर 800 मेगावाट क्षमता के 3 इकाइयों वाला एक ग्रीनफील्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट स्थापित करेगा। और अब ये घोटाले के आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं कि 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और वो भी अडानी के प्लांट जो लगवाए जा रहे हैं, बिजली के प्लांट, उसमें हुआ है। ये संयोग है क्या? ये एक संयोजित खेल चल रहा है एनडीए के अंदर, बिहार के अंदर, जहां पर ऐसे घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और कुछ हजार का भ्रष्टाचार नहीं होता है, कुछ 100 का, करोड़ों का भ्रष्टाचार नहीं होता है, बल्कि हजारों 62,000 का भ्रष्टाचार होता है बिहार के अंदर। बिहार में जनता के पैसे से निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। और सबसे दुख की बात यह है, जब कोई पत्रकार या मीडिया चैनल इस सच्चाई को दिखाने की कोशिश करता है तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। एबीपी न्यूज का ट्वीट हटाना सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट हटाना नहीं है, बल्कि ये उस सच्चाई का प्रतीक है जो दिखाना मना है। अगर बीजेपी के दोस्तों की सच्चाई बताई जाएगी तो मीडिया पर दबाव बनवाकर पोस्ट हटवा दिए जाएंगे। और यही एबीपी न्यूज के साथ भी हुआ। और जिस तरह से ये पोस्ट हटवाया गया, वो सीधे तौर पे दिखाता है कि घपला कहीं ना कहीं तो हुआ है, घोटाला कहीं ना कहीं तो हुआ है, और इसी वजह से पोस्ट डिलीट करवाया गया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।